बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत-बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। उम्मीद और दुआ कि बहुत अच्छे से आप सब होंगे। आज 11 बजे का वक़्त मुतय्यन किया गया है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और मौजूदा यूनियन टेरिटरी के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक अहम तरीन इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक़िद होने जा रहा है और मामलात बहुत सारे हैं जो ज़ेर गौर हैं, लेकिन एक मामला जो पार्टी के अंदरूनी ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं, जिस पर बहुत गहराई के साथ मंथन होगा, तबादला ख़्याल होगा और उसके बाद हो सकता है कि हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान तकरार पैदा हो, ऐसी सूरत-ए-हाल बन रही है। अ, आप सबको याद होगा कि मरकज़ के ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाके में यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 रोज़ कब्ल जम्मू कश्मीर के अंदर एक हुक्मनामा जारी किया था और उस हुक्मनामे के मुताबिक यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के 48 ऑफिसर्स, जिनको जेकेएएस ऑफिसर्स आप कहते हैं, इन तमाम लोगों के तबादले और तकर्रियों के अहकामात जारी हुए थे। उस ऑर्डर के बाद नाराज़गी बढ़ी, न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बल्कि उनके साथ जो इत्तेहादी इस वक्त गवर्नमेंट के अंदर है, जिसमें कांग्रेस टॉप ऑफ द लिस्ट है। अ, सबने नाराज़गी का इज़हार किया और कहा कि अभी बिज़नेस रूल्स आए ही नहीं, ये फाइनल ही नहीं हुआ, ये तय ही नहीं हुआ कि हुकूमत के पास क्या इख्तियारात रहेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या इख्तियारात रहेंगे और बिज़नेस रूल्स के हवाले से जहाँ हुकूमत और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन या वज़ारत दाखिला या उमर सरकार के दरमियान अगरचे बराह रास्त मुज़ाकरात भी हुए, उमर अब्दुल्ला लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाक़े हुए, सारी बातें डिस्कस हुई, तो बिज़नेस रूल्स बनने से पहले ही इस तरह का फ़ैसला क्यों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियार में ये ट्रांसफर्स जो निचले दर्जे की हों या केएस ऑफिसर या जेकेएस ऑफिसर्स हों, इनकी ट्रांसफर्स एलजी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कर रही है, जबकि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के दायरा इख्तियार में है, उनके डोमेन में है। नाराज़गी उस पर बढ़ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहादियों ने आज जब इजलास है, तो ये हंगामी इजलास है, इमरजेंसी मीटिंग तलब की गई है। बड़े सेंसिटिव इश्यूज और कोर इश्यूज को डिस्कस किया जाना है पार्टी ज़राए के मुताबिक, लेकिन असल कहानी ये है, जो हमारी जानकारी है, जो पार्टी के ज़राए, जो दाएँ-बाएँ जान-पहचान रखने वाले लोग हैं, जब 11 बजे इजलास होगा, तो पहला नुक्ता ये होगा कि 48 जेकेएस अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों की और उस वक़्त की जब बिज़नेस रूल्स आने वाले हैं, ये डिसाइड हो जाएगा, ये तय होगा कि उमर सरकार के पास, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास क्या है और दूसरी तरफ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या है। अफसरान की तबादलों का या तब्दीली का जब हुक्म दिया गया, तो काफ़ी नाराज़गी का इज़हार बहुत सारे धड़ों की जानिब से किया गया और कांग्रेस पार्टी लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को पहले ही हतफ़े तनकीद इस मामले पर बना चुकी है और अ, ये ऑर्डर्स उस वक़्त सामने आए जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत हुकूमत या उमर सरकार जो है, मरकज़ी वज़ारत दाखिला की तरफ से बिज़नेस रूल्स के लिए 1 महीने पहले तैयार करने वाला जो रूल्स थे या जो मसवदा था, उस पर फाइनल अथॉरिटी चूँकि मरकज़ है, उसने तय करना है, उसके या एएनडी का इंतज़ार कर रही थी, वहाँ से जो उस पर मोहर लगनी थी और बगैर किसी उलझन के हमवार गवर्नेंस हो, बगैर किसी परेशानी के गवर्नेंस हो सके, इसकी सहूलत के लिए, मंजूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को मसवदा जो है वो भेजा गया। लेकिन ऐसे फाइनल डिसीजन होने से पहले इस तरह का फैसला लिया गया और इसके बाद तमाम लोगों का जो कानून साज है, उनका इजलास तलब किया गया और कौन-कौन लोग होंगे, ये कुछ जानकारियाँ आ रही हैं कि इजलास में जिन लोगों ने शिरकत करनी है, लेकिन अ, इस इजलास के एजेंडे को अभी तक ज़ाहिर नहीं किया गया है। मगर ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी के ज़राए या अंदरूनी लोग हमें बता रहे हैं, जब 11 बजे डिस्कस होगा, ये चीज़ें होंगी। कांग्रेस के कौमी जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर के मुताबिक एलजी के इस थोड़ी देर इंतज़ार करने का उनको मशवरा दिया गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा कि ये एक तरह से ब्यूरोक्रेसी को, तमाम अफसरान को कंट्रोल करने की कोशिश और साजिश है, जिससे पहले ही ऑर्डर्स निकाल दिए गए। ऐसा कदम उठाना मुनासिब नहीं था। मौजूदा जो कारोबारी कवायद हैं या रूल्स हैं, उनके मुताबिक मकामी जेकेएएस अफसरान की मुंतकली या जो उनके ट्रांसफर्स हैं, चीफ मिनिस्टर के डोमेन के तहत आती हैं और पिछले कवायद में ये शर्त आयद की गई थी कि लोकल जो जेकेएएस ऑफिसर्स हैं, वज़ीर आला के ज़रिए ये सँभाले जाएँगे, जबकि सीनियर जो ऑफ़िसर्स हैं, जिनमें आईएएस हैं, एलजी के ज़रिए तब्दील किया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस तरह की अभी बिज़नेस रूल्स की तजवीज़ दिल्ली में मंजूरी के लिए ज़ेर इल्तिवा है, लेकिन इंतज़ामिया ने एक गलत पैगाम भेजा है कि ब्यूरोक्रेसी को हम कंट्रोल करते हैं। इस तरीके से एक साजिश की गई, जो दोनों तरफ से इत्तेहादी लगभग एक दूसरे की बातों से इत्तेफ़ाक करते हुए नज़र आ रहे। तो इजलास 11 बजे होगा। हंगामी इजलास में बहुत सारे मामलात डिस्कस होंगे, लेकिन बिज़नेस रूल्स जो अभी आना बाकी है, उसमें उमर अब्दुल्ला सरकार खुद चीफ मिनिस्टर जब सदारत करेंगे इस इजलास की 11 बजे,
तो मज़ीद क्या डिस्कस होगा? क्या यही एजेंडे में शामिल होगा जो अभी तक ज़ाहिर नहीं किया गया, लेकिन पार्टी ज़राए बता रहे हैं कि अ, ये जो मामलात हैं केएस ऑफिसर्स या जेकेएस ऑफिसर्स वाले, थोड़ा इस पर तवज्जो दी जाएगी। तो 11 बजे के बाद जो कुछ भी इजलास से निकल कर आएगा, मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।